नमस्ते भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 यानी कि सरलीकरण के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद एवं गुणनखंड। चैप्टर नंबर 4 बहुपद एवं गुणनखंड को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। एक बात और मैं प्यारे दोस्तों बता दूं, मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा हरियंत पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें प्यारे दोस्तों मैं आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, और जब ये आपका पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, कहीं पर भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल फ्री आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। इसके पहले भी मैंने 2020 में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बहुपद एवं गुणनखंड। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, बहुपद एवं गुणनखंड के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। गले में कुछ प्रॉब्लम है तो कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो बहुपद एवं गुणनखंड के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा बहुपद क्या होता है। एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, यानी कि एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक चर का सेंस ये है कि उसमें उस समीकरण में या तो x होगा या तो y होगा या तो z। एक चर का सेंस है, जैसे आपका 3x² प्लस x प्लस 1 हो सकता है, उसके बाद से 3y² प्लस y प्लस 5 हो सकता है। एक चर वाले व्यंजक का सेंस है उसमें जो चर होगा एक ही होगा, या तो x ही होगा या तो y होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दे दिया जाए x² प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसमें कितने चर आ रहे हैं? इसमें दो चर आ रहे हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। यानी कि बहुपद क्या होता है जिसमें केवल और केवल एक चर वाले व्यंजक होते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल ये बताया जिसमें एक चर केवल एक्स था, और दूसरा एग्जांपल ये बताया जिसमें एक चर केवल वाई था। यानी कि एक चर वाला व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। तो बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक चर वाले व्यंजक होते हैं, एक ही चर होगा। जैसे इसमें केवल और केवल वाई चर है और इसमें केवल और केवल एक्स है। अब दोस्तों, जो बहुपद की घात होगी वह पूर्णांक में होगी। जो बहुपद की घात होगी वह पूर्णांक में होगी। इसका मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब ये है कि ना तो भिन्न में होगा ना तो दशमलव में होगा। जैसे दे दिया रहेगा आपका x² x³ यानी कि जो इसका पावर होगा, जो इसका घातांक होगा वह पूर्णांक में होगा, ना तो दशमलव में होगा ना तो भिन्न में होगा। यानी कि x पे पावर 3/2 नहीं होगा, x पे पावर 0.5 नहीं होगा। यानी कि जो घात होगा वह पूर्णांक में होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब प्यारे दोस्तों, घात के अनुसार बहुपद को 3 प्रकार से बांटा गया है। घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एक चर बहुपद, एक चर बहुपद। दूसरा आपका होता है द्विपद बहुपद। तीसरा आपका होता है त्रिपद बहुपद। तो बहुपद घात के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक चर बहुपद, जिसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या? रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। दूसरा होता है द्विपद बहुपद और तीसरा होता है त्रिपद बहुपद। एक चर बहुपद का मतलब इसमें एक घात होगा। कितना घात होगा? एक घात होगा। और द्विपद बहुपद का मतलब
इसमें 2 घात होगा और त्रिपद बहुपद का मतलब इसमें 3 घात होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक चर बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं जिसमें 1 घात होता है, द्विपद बहुपद को 2 घात वाला होता है और त्रिपद बहुपद 3 घात वाला होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 1 घात वाला जैसे x होगा, x + 1 होगा, वहीं पर 2 घात वाला कैसे एग्जांपल होगा, x² + 5 होगा, x² + 9 होगा। वहीं पर 3 घात वाला कैसे होगा, x³ + x² + 5 होगा, x³ + 11 होगा। तो इस तरीके से बहुपद आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है और घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं गुणनखंड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गुणनखंड। बहुपद के बारे में आपने समझ लिया, अब गुणनखंड के बारे में समझिए। तो प्यारे दोस्तों, गुणनखंड क्या होता है? कोई भी नंबर दिया गया है उसको आप अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख देंगे, वही आपका गुणनखंड होता है। जैसे दे दिया रहे 9, तो 9 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, 9 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 9 जो है 3 से कटेगा। अभाज्य कब होगा? जब इसको 3 × 3 लिख देते हैं, तो 9 का गुणनखंड 3 × 3 हो गया। उसी तरह से 12 दे दिया रहे तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3 × 2। यानी कि अभाज्य संख्याओं को गुणन के रूप में लिख देना होता है, वही आपका गुणनखंड होता है। जैसे 18 दे दिया रहे तो 18 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? 2 × 3 × 3, ये आपका गुणनखंड हो गया। यह क्लियर है? उसी प्रकार से मान लीजिए x³ है तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं x × x। उसी प्रकार से पूछ लिया जाए 9x² का गुणनखंड क्या होगा, तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 × 3। x² को क्या लिखेंगे? x × x। तो गुणनखंड के बारे में भी आपने समझ लिया होगा। अब प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड। तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, तो अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण है उसको मैं बता देता हूं। आपके इस चैप्टर में महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ फार्मूले दे दिए गए हैं, उस फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ बेसिक फार्मूला दे दिया गया है, जिसमें से कुछ फार्मूला मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बताया था। तो इस चैप्टर में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक बार और आपका फार्मूला रिवाइज हो जाए। क्योंकि दूसरे के द्वारा सुनी हुई बातें ज्यादा समय के लिए याद रहती है, तो ध्यान से समझिएगा जो फार्मूला मैं आपको बताता हूं। तो पहला फार्मूला आपका दे दिया है कि a² - b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a - b। उसी प्रकार से आपका दूसरा फार्मूला दे रखा है a + b का होल स्क्वायर का। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² और प्लस का 2ab होता है। वहीं पर तीसरा फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab होता है। इससे इन दोनों फार्मूले से 2 फार्मूले और बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था। होता है आपका a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। वहीं पर ये तो आपका एक फार्मूला बन गया। फिर एक फार्मूला और बनता है a - b के होल स्क्वायर का। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों, a³ + b³ का भी फार्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² माइनस का ab होता है। एक फार्मूला और होता है आपका a³ - का b³ बराबर
एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a भी होता है। ठीक, फिर इन दो फार्मूलों से 4 फार्मूला और बनता है। तो देखिएगा क्या बनता है। यदि मैं इस वाली वैल्यू को नीचे लाऊं तो a क्यू प्लस का बी क्यू आपका दिया है, इस वाली वैल्यू को नीचे लाता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी बराबर क्या बचेगा, केवल और केवल a प्लस का b। अब देखिए यहां से एक फार्मूला और बन सकता है। क्या करना है, a प्लस बी को इसके नीचे लाएंगे तो a उधर जाएगा, यानी आपका एक फार्मूला और तैयार होगा आपका a क्यू प्लस बी क्यू। अब क्या कर रहा हूं, केवल a प्लस बी को नीचे ला रहा हूं तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी। अब सेम टू सेम इस फार्मूले से भी 2 फार्मूला आपका बनेगा। सबसे पहले मैं इसको नीचे लाऊंगा तो एक फार्मूला बनेगा, फिर इसको नीचे लाऊंगा तो एक फार्मूला। जितने भी फार्मूले बन सकते हैं इन दोनों से मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बिल्कुल बताया है। तो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 आप देखिएगा, यानी सरलीकरण का पार्ट 1 देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद से प्यारे दोस्तों आपका एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ओके, एक फार्मूला और आपका होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। तो यह जो आपका फार्मूला है इंपॉर्टेंट है। यह जो आपका फार्मूला है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यह आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहीं पर एक चीज और देखिएगा प्यारे दोस्तों, नोट में देखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, इसी फार्मूले में यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो इस राइट साइड की सारी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा तो मिलेगा आपको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 3abc। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपका a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर होगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc के बराबर होगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला था, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और आपको 2-3 बार लिख करके इसको याद भी कर लेना है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है तुरंत उस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। अब प्यारे दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी आपका है ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी आपका है एक ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी आपका x माइनस 3, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको ढूंढना ये है कि इन दोनों व्यंजक में क्या कॉमन है। तो देखेंगे आप x कॉमन है, तो इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है, तो यहाँ पर मिलेगा आपका x स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा आपका प्लस का a। ओके, अब इन दोनों व्यंजक में देखिए क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है। तो माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया तो मिलेगा आपको x स्क्वायर धन 1। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, इन दोनों व्यंजक में x कॉमन लिया, इन दोनों व्यंजक से माइनस 3 कॉमन लिया। अब देखिएगा यह ब्रैकेट दोनों सेम है तो एक बार लिख लेंगे, यानी x स्क्वायर धन 1 और क्या मिला आपको x माइनस का 3।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर धन वर्ग यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है तरड़ी के अंदर x बटे 1 माइनस एक्स प्लस तरड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 2 सही 1/6 को हल करने पर x का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मानना होता है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि करड़ी में x बट्टे 1 माइनस एक्स बराबर y। मैंने क्या माना कि करड़ी के अंदर x बट्टे 1 माइनस एक्स का मान y है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान 1 अपान y होगा, क्योंकि यह इसका जस्ट अपोजिट है। देखिएगा 1 अपान y का मान क्या होगा? 1 अपान y, तो 1 y का मान कितना है? करड़ी के अंदर x बट्टे 1 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? करड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा यानी मिलेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि करड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को 1 अपान y लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पर हम y यूज करेंगे, इसके जगह पर 1 अपान y। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ आपका मिलेगा y प्लस 1 अपान y बराबर 6 दूना 12 1 13/6। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा y स्क्वायर धन 1 डिवाइडेड बाई y बराबर 13/6। अब इसको हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मिलेगा 6y स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 13y। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6y स्क्वायर 13y को इधर लाइए तो माइनस का 13y प्लस का 6 बराबर 0। अब आपको फैक्टर करना है, तो 6 का 36 का ऐसे फैक्टर करना है, 36 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 13 है, तो 9 चौक 36 और 9 4 13। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 9y प्लस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6y स्क्वायर माइनस का 9y, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस 9y माइनस का 4y माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है? आपका कॉमन है 3y, तो यहाँ मिलेगा आपका 2y माइनस का 3। इन दोनों व्यंजक में माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2y और माइनस का 3 बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम है, तो मिलेगा आपको 2y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से y के 2 मान आएंगे, एक इससे और एक इससे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2y माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर मिल जाएगा आपका 3/2। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, 3y माइनस का 2 बराबर 0, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 2/3। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए आपको निकालना है x का मान, y का मान हमने निकाल लिया। y किसको आपने माना था? y आपने x बट करड़ी के अंदर x बटे 1 माइनस एक्स को माना था, तो y का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान क्या है? करड़ी में x बटे 1 माइनस एक्स बराबर 3/2। अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो वर्क करेंगे तो मिलेगा x बटे 1 माइनस एक्स बराबर 3/2 नहीं होगा। ये तो वर्क करेंगे तो करड़ी हटेगा, इसका वर्क करेंगे तो 9/4 मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x बराबर 9 माइनस 9x, माइनस के 9x को इधर लाइए तो मिलेगा आपको 13x बराबर 9, तो x बराबर मिल जाएगा 9/13। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने इस वाले मान से निकाला। अब इस वाले मान से निकालिए, y का मान 2/3 है, तो y का मान कितना लेना है? कड़ी में x बटे 1 माइनस x बराबर अब कितना लेना है? 2/3। जैसे आपके y के 2 मान आए हैं वैसे ही x के 2 मान आएंगे, तो एक निकाल लिया दूसरा निकालिए। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x बटे 1 माइनस एक्स बराबर मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बराबर 4 माइनस का 4x, माइनस 4x इधर लाएंगे तो 13x बराबर 4 मिलेगा। x बराबर आपको मिल जाएगा 4/13। तो x का आपका 2 मान आ गया, एक आपका 9/13, एक आपका 4/13। तो ऑप्शन में देखिए क्या 9/13 और 4/13 में क्या दिया है। तो ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन में 4/13 दिया है, वो है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगाया है जिस फार्मूले पर, उसी फार्मूले पर यह क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि आपका होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। यह फार्मूला मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाया है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, मैंने क्या बोला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर 3abc के बराबर होता है। यह मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये पूरा आपका a क्यूब है, ये पूरा आपका b क्यूब है, ये आपका c क्यूब है, मैंने मान लिया। तो देखिए क्या इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो रहा है नहीं। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हम 3abc लिख देंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए, a का मान आपका x माइनस वाई, b का मान है आपका y माइनस जेड और c का मान आपका है z माइनस एक्स। इसका मान देखिए 0 के बराबर है या नहीं। तो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड, यानी आपका a प्लस b प्लस सी का मान 0 के बराबर है। तो आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर। तो 3 a का मान आपका है x माइनस वाई, b का मान आपका है y माइनस जेड और c का मान है z माइनस एक्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड, तीसरे ब्रैकेट में z माइनस एक्स होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया चेक करने का कि क्या देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। तो मैंने देखा था तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc के बराबर हो गया। यदि प्यारे दोस्तों इसको आप बेसिक से सॉल्व करते, यानी a माइनस बी का होल क्यू करते, फिर b माइनस सी, फिर y, फिर इसका होल क्यू करते, फिर इसका होल क्यू, तो काफी टाइम लग जाता। लेकिन इससे सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से तो 5 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x के पावर 4 प्लस xy क्यूब प्लस xz क्यूब प्लस xqy प्लस y पावर 4 प्लस yz क्यूब के गुणनखंड होंगे। 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिएगा यहाँ पर x पे पावर 4 है और यहाँ पर आपका x क्यूब है। तो दोनों व्यंजक से हम x क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो पहले एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका x पे पावर 4, इसको लेते आइए यानी x क्यूब y। यहाँ पर देखिए y क्यूब है और y 4 है तो दोनों से y क्यूब ले सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं y पावर 4 इसको और इसको। तो y पावर 4 प्लस xy क्यूब। अब देखिए इसमें भी z क्यूब है, इसमें भी आपका z क्यूब है, तो दोनों में कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार xz क्यूब प्लस का yz क्यूब। अब देखिए इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन क्या है, x क्यूब कॉमन है। तो यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ से x क्यूब कॉमन होगा तो प्लस y। इन दोनों व्यंजक में आपका y क्यूब कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा y प्लस
इन दोनों व्यंजक में आपका जेड क्यू कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा y। अब देखिए यह ब्रैकेट सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, यानी x प्लस वाई और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एक में, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू एक ब्रैकेट में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन को भी आपने समझा होगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।